ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अनुभूतियाँ। पार्ट 16, ड्रिल नंबर 39, प्रकृति को सकाश। महावाक्य। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। स्वमान। मैं प्रकृति के मालिक शिव की अजर अमर संतान मास्टर प्रकृतिपति हूँ। गीत। प्रेममयी संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। ड्रिल। मैं परम पवित्र फरिश्ता पवित्रता के सागर शिव बाबा से कंबाइंड होकर प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश दे रहा हूँ। मैं परम पवित्र फरिश्ता आकाश में स्थित हूँ। परमात्मा से आती पवित्रता की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। तथा ये किरणें मुझसे छूकर समस्त आकाश मंडल में फैल रही है। मुझसे निकलती ये पवित्र किरणें समस्त आकाश को पावन बनाती हुई संपूर्ण विश्व में फैल रही है। मैं सर्व बातों व परिस्थितियों को स्वयं में समाने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मुझ फरिश्ते से शक्तिशाली किरणें निकल कर सागर में जा रही है। और सागर को पावन बना रही है। और सागर के जल को पावन बनाने के बाद ये किरणें सारे विश्व में फैलकर सारे विश्व को भी पावन बना रही है। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव से ज्वाला स्वरूप किरणें लेकर समस्त संसार से विकारों का किचड़ा भस्म करने वाली मैं मास्टर ज्ञान सूर्य शिव शक्ति हूँ। मैं प्रकृति की सहयोगी मास्टर प्रकृति जीत आत्मा हूँ।
मुझसे निकलती प्रखर किरणें सूर्य देव को छूकर सारे विश्व में फैल रही है। और विश्व की बुराइयों को जलाकर खाक कर रही है। मैं विकटते विकट परिस्थितियों का सामना करने वाली सहनशीलता की देवी हूँ। मैं समस्त विश्व से विकारों की गंदगी दूर कर उसे शुद्ध, सात्विक, खुशबूदार, महकते फूलों की बगिया बनाने वाले बागवान की सहयोगी आत्मा हूँ। मैं सृष्टि अर्थात पृथ्वी तत्व में शुद्ध विचारों, शुभ भावना व शुभ कामनाओं का बीज बोने वाली शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा बाबा से कंबाइंड होकर इस धरा को शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सात्विक विचारों से भरपूर कर रही हूँ। मैं पवित्रता, शांति, शीतलता से भरपूर अपनी पावरफुल किरणें समस्त विश्व में फैला रहा हूँ। और इन पवित्र किरणों से सारे वायुमंडल को पावन बना रहा हूँ। मुझको छूकर गुजरने वाली हवा शुद्ध व पवित्र होती जा रही है। उसमें रूहानियत की खुशबू भरती जा रही है। रूहानी खुशबू से भरपूर यह पावन शुद्ध हवा समस्त विश्व में बहकर विश्व को भी सुगंधित पावन बना रही है। मैं बाबा से कंबाइंड फरिश्ता, प्रकृति जीत पावन फरिश्ता समस्त विश्व को प्रकृति के पांचों तत्वों व जीवात्माओं को सकाश देकर पावन बनाता हुआ समस्त विश्व की सेवा करता हुआ अंत में अब वापस अपने घर परम धाम में अपने प्यारे शिव बाबा के पास
पहुंच जाता हूँ। और अपने असली घर में, अपने असली पिता के पास स्थित होकर विश्राम पाता हूँ। ओम शांति। ड्रिल नंबर 40। साक्षी दृष्टा। महावाक्य। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं, वह विनाश काल में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्वमान। मैं विनाश लीला के समय मास्टर विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित हो सेवा का पाठ बचाने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। गीत। फर्स्ट गीत है शिव से योग लगाओ। सेकंड गीत अंतिम घड़ियां आ पहुंची है। ड्रिल। मैं एकांत में बैठा विनाश के दृश्यों को देख रहा हूँ। कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं तो कहीं अर्थक्वेक्स, कहीं बाढ़ तो कहीं मारकाट हो रही है। हर तरफ मौत के नजारे हैं। हर ओर भय है, घबराहट है, रोने पीटने की आवाजें आ रही है। चित्कारें सुनाई दे रही है। समस्त मानव जाति त्राही माम कर रही है। कहीं से भी कोई सैल्वेशन नजर नहीं आ रही है। हर ओर से निराश होकर मानव भगवान को पुकार रहे हैं। ऊपर आकाश की ओर निहार रहे हैं। तभी अचानक से भयभीत मानव देखते हैं कि आकाश में प्रभु परवाने विचरण कर रहे हैं, जिनसे शांति, शीतलता व शक्ति की किरणें निकल निकल कर चारों ओर बिखर रही है। बाबा के सेवा स्थान एशलम में परिवर्तित हो गए हैं।
जीवात्माएं शरण पाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। मगर उनमें से कुछ एक आत्माएं ही शरण स्थलों तक पहुंच पा रही है। बाकी आत्माएं अपने किए हुए विरोध, ग्लानि, अभद्रता के कारण उन शरण स्थलों तक पहुंचने में नाकाम हो रही है। वे अपने द्वारा किए हुए कुकर्मों पर गहन पश्चाताप कर रही है, जार जार रो रही है। अपने गुनाहों से तौबा कर करके क्षमा याचना कर रही है। रहम की भीख मांग रही है। मगर क्षमा के सागर, दया के सागर, प्रेम के सागर, रहम दिल परम पिता परमात्मा शिव बाबा तथा उनके समान उनके बच्चे अनन्य आत्माएं एकदम साक्षी हो गई है। रहम दिल करुणा के सागर बाबा ने लॉफुल धर्मराज का रूप धारण कर लिया है। ऐसे समय में मनुष्य आत्माओं द्वारा किया हुआ छोटा से छोटा विकर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्म भी एक भयानक यमदूत का रूप धारण करके उनके सामने आ रहा है। वे गहन पश्चाताप कर रही है। पापों से मुक्त होने का उपाय तलाश रही है। कोई भी जंतर मंतर, जादू टोना, मंत्र आदि उनकी जरा भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब भक्ति भी बलहीन व फलविहीन हो गई है। उन्हें एहसास हो रहा है कि अब तो बस परमात्मा दर ही हम दुखी, अशांत, भटकती हुई जीवात्माओं को मुक्ति की राह दिखा सकती है। और इसलिए ही वे दौड़ दौड़ कर परमात्मा स्थानों पर आ रही है
और परमात्मा के बच्चे इन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने का कर्तव्य कर रहे हैं। आत्माएं अपनी अपनी सजाएं भोगकर पावन और शुद्ध बन रही है। तथा बाबा व बाबा के इन पावन फरिश्ता स्वरूप बच्चों के दर्शन मात्र से, दृष्टि पड़ने से ही आत्माओं की सजाओं की पीड़ा कम हो रही है। और उन्हें सुख शांति की अनुभूति हो रही है। वे मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर रही है। और बाबा के ये पावन फरिश्ते प्रकृति व जीवात्माओं को पावन बनाते हुए स्वयं के साथ साथ अन्य सभी को भी रक्षा व सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कैसा परमात्मा चमत्कार है ये, जो इस भयंकर विनाश लीला में भी परमात्मा दुलारे बच्चे इसकी हल्की सी सेक से भी अछूते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व व अन्य दुराचारी आत्माएं परमात्मा के प्यारे इन बच्चों को छू भी नहीं सकते। प्रकृति के पांचों तत्व उन्हें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। बाढ़ का जल इन्हें रास्ता दे रहा है। अग्नि शांत होकर स्वयं इनकी सेवा कर रही है। धरती इनके कदमों में मखमली घास का बिछौना बिछाकर अपना कर्तव्य पालन कर रही है। जहाँ एक तरफ मौत के नज़ारे हैं, वहीं दूसरी ओर परमात्मा बच्चे सतयुगी नज़ारों का साक्षात्कार कर मौज का अनुभव कर रहे हैं। वे जैसे कि इस विनाश लीला से बिल्कुल अछूते हैं।
बाबा के लाडले बच्चे फरिश्ते रूप में समस्त विश्व का चक्कर लगाते दुखी आत्माओं को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश दे रहे हैं। उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आत्माएं अपने असली घर की राह पाकर घर लौट रही है। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है। मुक्त हो रही है। ओम शांति।